डिबेट विद फ़खर आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो पाक अमेरिका यानी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, फिर इंडिया और यूएस के ताल्लुकात, फिर चाइना पाकिस्तान एंड चाइना वर्सेस इंडिया। ये एक बड़ी मैं ये कहूँगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। पाकिस्तान चीन के साथ है, इंडिया का ताल्लुकात जो है वो वैसे तो बाकी दुनिया के साथ भी है, लेकिन अमेरिका के साथ आजकल हर तरफ ये बात हो रही है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि पाकिस्तान जो पहले चाहता था, आज वो होता नहीं है। पाकिस्तान की जो कल पोज़ीशन थी डीसी यानी वाशिंगटन में, आज वो नहीं है। और इंडिया की जो कल पोज़ीशन थी, आज उससे बहुत बेहतर है। एक बिल्कुल अलग-तलग पोज़ीशन है अमेरिका में या बाकी दुनिया में। लोग उनको सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं और बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं उनकी बात को, उनकी पॉलिसीज़ को या फिर उनकी चीज़ों को। हकीकत क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लॉयर भी हैं, अभिषेक मिश्रा साहब फ्रॉम इंडिया मुझे जॉइन कर रहे हैं। मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रीटिंग द ईद उल अज़हा टू ऑल द मुस्लिम इन मतलब जिसे कहते हैं ना कि दुनिया के किसी कोने में भी है और हमें देख रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और अभिषेक मिश्रा साहब ने भी दे दी, तो यकीनन आप लोग उसको कबूल करेंगे। मिश्रा साहब, एक चीज़ कि पाकिस्तान अमेरिका का अलाय रहा, बहुत अरसा रहा, थोड़ा अरसा नहीं रहा, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज होती रही। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने शायद उसका फ़ायदा नहीं उठाया उस तरीके से जिस तरह उठाना चाहिए था, लेकिन अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। आपका कमेंट थोड़ा-सा इस पे चाहूँगा कि ये वाला रीज़न या इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम आज एज़ ए सिक्योरिटी स्टेट कहलाते हैं, या फिर हमारे यहाँ सिक्योरिटी ही बस सबसे बड़ी अहम चीज़ है। बेशक इकोनॉमी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी। देखिए फकर भाई, इसके 3 एंगल हैं। पहला जी। तो आप सिक्योरिटी कर किसकी रहे हैं, ओके। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि श्योर। आप एक सिक्योरिटी स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट भी कोई पर से बहुत बुरी चीज़ नहीं होती है। जी। सिक्योरिटी स्टेट वेलफेयर स्टेट की कल्पना में लेस पब्लिक ओरिएंटेड होती है। जी। लेकिन आपका ये क्वेश्चन है कि आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप टू नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप इस्लाम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सही। आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सही। आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? ज़बरदस्त। ठीक है ना? ये तो बिल्कुल ठीक। आपको जानना होगा बिल्कुल सही। कि आप क्या अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ की सिक्योरिटी कर रहे हैं। बेशक, बेशक। इमरान खान साहब शायद डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी करने में लगे हैं, सो इज़ शहबाज शरीफ साहब। आर्मी शायद टू नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी कर रही है, जज साहब शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सही। और जो जनता है वो शायद इस्लाम की सिक्योरिटी कर रही है। सही। तो किसी को पता नहीं है कि ये किस कम चीज़ की करना क्या सिक्योरिटी, चाहते हैं? कि हम करना क्या चाहते ओके। फाइन। हैं। ये पता है लेकिन हम क्या नहीं करना चाहते हैं, कि हम ओके। इंडियन नहीं बनना चाहते। सही। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है, उसके जी। हिसाब से हम सब करेंगे। ओके। अब आपने जिस एनालिस्ट जिन्होंने लिखा कि अब वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की वो वक़्त नहीं रही, बिल्कुल। जो वक़्त पहले हुआ करती बिल्कुल थी, सही। उनसे मैं थोड़ा-सा सहमत हूँ। जी। हुआ ये कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी, वो डिमांड कभी पूरी की ही नहीं गई। जैसे ओके। आपका 1965 में भी जब आपने पाकिस्तान ने जब इंडिया पे हमला किया, सैंक्शंस लाए, क्योंकि राइट। आपने डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर दिया था और उन वेपन्स को यूज़ करके जो कम्युनिस्ट के लिए यूज़ किए गए थे। आपकी डिमांड आप जो कर रहे थे, जैसे हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, जब हम लोग बच्चों को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, तो हम बताते हैं कि सिर्फ कंसेंसस की जरूरी नहीं है, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। ओके। सेम थिंग इन द सेम सेंस जब तक आप नहीं समझ रहे हैं, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि आप शायद कुछ और समझ रहे हो, वो शायद कुछ और समझ रहा हो। बिल्कुल। आप बिल्कुल। दोनों को लग रहा है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, पर वो फैक्चुअल रियलिटी होती नहीं है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ठीक है ना? सो मीटिंग ऑफ द माइंड इज द टफेस्ट गेम। आपके साथ यही हुआ। देयर वाज अ कंसेंसुअस रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, बट देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड, नीदर द मीटिंग ऑफ सोल्स। ओके। आपको हथियार चाहिए थे, उनको हथियार देने थे। आप बिल्कुल। चाह रहे थे अमेरिका, आपका कोई दुश्मनी नहीं था, कम्युनिज्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको बिकॉज़ कि आपने तो हेनरी किसिंजर की हेल्प करी टू अनलॉक द और ब्रेक द आइस बिटवीन अमेरिका एंड या। यूएसए।
आपको था कि ये हथियार हमें इंडिया के लिए यूज करने हैं, उनको था कि आपको कम्युनिज्म के अगेंस्ट में दे रहे थे। जी। देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर वाज अ कंसेंसस। आपकी डिमांड चेंज हुई नहीं, ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, दुनिया चेंज हो गई। फाइन। आज की डेट में वो कम्युनिज्म रहा ही नहीं। तो अमेरिका आपको क्यों दे दे? अमेरिका ने कभी एग्जैक्टली। आपको भारत से लड़ने के लिए मजबूत किया ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। अमेरिका से पूछे कि क्या F-16 भारत से लड़ने के लिए दिए गए? अमेरिका से पूछे, क्योंकि क्लॉज साइन होता है जब आप ऐसे बिल्कुल भयंकर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे इतने बड़े हैं। बड़े एग्जैक्टली। लेते हैं, तो आपको साइन करना पड़ता है कि भाई इसके बिल्कुल। अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो आप उसमें देख लें कि आपने भारत मेंशन किया था कि हम भारत के अगेंस्ट में यूज करेंगे, क्या अमेरिका ने अलाउ किया था आपको? सही। सो पॉइंट ये है कि जिन्होंने ये एनालिसिस की, थोड़ा सा चूक है। ओके। पाकिस्तान ने अमेरिका की डिमांड कभी पूरी नहीं की। अमेरिका की डिमांड पाकिस्तान पूरी करता रहा, ओके। रहेगा और वो करता जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं, आपका एक ही है कि हमसे दोस्ती करनी है तो भारत को चोट पहुंचाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। कश्मीर दिलवा ठीक दो और भारत के ऊपर सैंक्शन लगवा दो, कुछ भी करके इनसे जान छुड़वाओ हमारी। लेकिन मिश्रा साहब, ये आज की डेट में तो ये मैं कहता हूं कि मुश्किल, मैं इसको नहीं कहूंगा, इसको तो मैं इम्पॉसिबल कहूंगा, नामुमकिन कहूंगा कि बेशक कश्मीर इशू हो, हम उसको जो मर्जी समझे, बड़ा डिस्प्यूट समझे, छोटा डिस्प्यूट समझे या डिस्प्यूट ना समझे, लेकिन द थिंग इज कि इज इट पॉसिबल कि अभी ऐसा कुछ हो सकता है कि अमेरिका आज इस पोजीशन में हो कि वो इंडिया को इस तरह की कोई बात कर सके? आपको मतलब, मुझे तो नहीं लगता, और यकीनन आप मुझे बेहतर जानते हैं इस चीज को। इंडिया ने जैसे अमेरिका, ये तो जो बात हो रही है, देखिए आपको समझना, 1948 में मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में गया, यूनाइटेड नेशन में, तो ये मल्टीलैटरल मैटर बना। चैप्टर 6 में रिजोल्यूशन पास हुई। अमेरिका का रोल बनता नहीं था, क्योंकि जो भी होना था सिक्योरिटी काउंसिल में होना था। 1971 के बाद लॉ चेंज हुआ, क्योंकि आपने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, उसमें इस मैटर को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल के बाइलैटरल कर दिया गया कि अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है, आपस में सुलझाएंगे। तो अब आप बताइए कि अमेरिका ने किस समय पे ये बात जो लीगल पोजीशन से उससे वो हटा। वो कश्मीर पे कभी भी आपकी हेल्प के लिए सामने नहीं आया था। वो कहता था कि दोनों पार्टी अग्रीड हो तो हम कर सकते हैं, और ये सिचुएशन तो 1971 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि 1971 से पहले ये मैटर टेक्निकली मल्टीलैटरल था, यूनाइटेड नेशन में था, यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 103 पढ़े, मैं उतना लीगल में नहीं जाना जी चाहता, जी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अमेरिका ने अपने पत्ते हिंदुस्तान के साथ आपको वो यूज इसलिए थोड़ी बहुत, जो उसने एक जिसे कह लीजिए आपको एल्बो रूम दे दिया था, वो इसलिए क्योंकि यू आर टू सम एक्सटेंट यूजफुल फॉर दी फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म, और बाद में आपने वो यूजफुलनेस दिखाई टू फाइट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन इन अफगानिस्तान। उसके अलावा आपने कब अमेरिका से स्ट्रेटेजिक कोई टाई अप किया हो, या कोई आपने कॉम्प्रिहेंसिव वो टाई अप किया हो? आपका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, आप ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अच्छा मिश्रा साहब, ऐसा हो सकता था अगर हमारी एक डायरेक्शन सही होती, लेट सपोज जिस तरीके से आप लोगों ने किया, आप लोग सोवियत यूनियन ब्लॉक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो बहुत हाई लेवल पे रही, अभी भी है। आप लोगों ने अभी कुछ अरसा पहले S-400 सिस्टम उनसे लिया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोग आज भी उनसे खरीदते हैं। तो ऐसा पॉसिबल था, मतलब पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस थी कि पाकिस्तान अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाता, अपने फैसले इस्लामाबाद, वाशिंगटन की बजाय इस्लामाबाद में करता, तो शायद ये सिचुएशन जो आज हम बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि यार मतलब पाकिस्तान है नो ऑप्शन, तो ये ना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बड़ा डीप है। जी। देखिए फखर भाई, आप फैसले कैसे लेते हैं? जी। फैसले लेने के लिए टू फॉर्म एन ओपिनियन और टू मेक अ डिसीजन यू नीड इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। आपको खुद को जानना चाहिए था कि हम ये फैसला क्यों लेना चाहते हैं और जी। क्या ऑब्जेक्टिव है इस फैसले का। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पास ये कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान को ये पता था कि हमें जो मेरी प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट नेशनल प्रायोरिटी है, और इसी के आधार हमें सोसाइटी का भी निर्माण करना है, वो है कश्मीर पे इंडिया को बाहर निकालना है, और हमें एक इस्लामिक राष्ट्र से अपनी आइडेंटिटी से जान छुड़वाना है। ओके। यही दो ऑब्जेक्टिव, यही नेता भी, जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, वही तो आपके लीडर बनेंगे ना। बिल्कुल वो ठीक। वही आपके ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वही आपके ऑफिसर्स बनेंगे, वही बनेंगे। तो इन आप क्या की प्रॉब्लम ये थी कि यू हैड पावर टू टेक डिसीजंस, बट यू हैड नो आइडिया व्हाई द डिसीजंस,
ऑन व्हाट ग्राउंड द डिसीजंस, इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, समाज का क्या सिमत ले जाना है, 50 साल बाद समाज कहाँ जाएगा, 20 साल बाद समाज कहाँ जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को जड़ से तो उखाड़ दिए। जी आपको ये नहीं पता था कि अब ये पौधा जो हमने अपने जड़ों से उखाड़ा है इसको कहाँ लगाएं जाके, बिल्कुल इस पौधे का हमें करना क्या बिल्कुल है। बिल्कुल तो आपने जो भी डिसीजन लिए वो इसी को, एक ही वर्ड है, वो ट्रांजैक्शनल थे, वो जिसे कह लीजिए सुपरफिशियल थे, इंस्टेंटेनियस थे कि अभी कर लो। अगर वक्ती आपने तौर पे हाँ, जिसे कह नी जर्क रिएक्शन, अभी कर लो, ये हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे, ये शुरू से होता कल क्या होना है। कल क्या होना है, बस इतनी मैनेजमेंट 1 से 2 दिन की ही विजन थी। अच्छा मिश्रा साहब, एक अगर मैं ये सवाल करूं कि डेमोक्रेसी का कितना बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ 33-34 इयर्स तक तो डायरेक्टली डिक्टेटरशिप रही और इनडायरेक्टली जो रेस्ट ऑफ द 40 इयर्स रहते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली रही। ये भी एक फैक्टर आप समझते हैं कि हम फैसला साजी हमारी या डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती रही, क्योंकि डिक्टेटर तो, अगर मैं डिक्टेटर हूं तो मैं वही फैसला करूंगा जो मुझे लगता है कि बस ये ठीक है, मैंने किसी से पूछना तो नहीं है। ये भी एक डिफरेंस मैं समझ सकता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। देखिए, डेमोक्रेसी का जो रूट है वो पॉलिटिकल नहीं होता, आप पॉलिटिकल व्याख्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक डेमोक्रेसी का रूट सोशल होता है। डेमोक्रेसी जो लाई गई यूरोप में, जो परिकल्पना जिसको आप यूरोपियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो इसलिए लाई गई कि एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।